परम ज्ञान आनंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एक वाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवादिदेव हैं। आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। हे देवादिदेव, हम आपको असंख्य नमन करते हैं, अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। जिस भी जन पर आप अपनी कृपा दृष्टि अवतरित करते हैं, उसको हे देवादिदेव आप ही स्वयं पूर्ण गुरु का मिलाप करवा देते हैं, जिसका उद्धार और कल्याण आपने सुनिश्चित कर लिया। उसकी कमियां दूर हो जावे, वह साधना में संपन्न हो जावे, तो मार्गदर्शक पूर्ण गुरु का मिलाप हे देवादिदेव आप स्वयं करवाते हैं। हम धन हुए, आपने हम सब पर कृपा की। हमें पूर्ण गुरु परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के रूप में एवं परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज के रूप में इनकी चरण शरण में बैठने का हे देवादिदेव आपने ही स्वअवसर प्रदान किया। पथ प्रदर्शक वह कहा, परमार्थ की खान कर दे पूर्ण कामना, देकर भक्ति सुधा। उसका रहूं कृतज्ञ मैं, मानूं अति आभार, जिसने अति हित प्रेम से मुझ पर कर उपकार, दिया दीवा सुदीप्ता। ये राम नाम की प्राप्ति हमारे गुरुदेव ने हमें करवा दी। आज हमारे गुरुदेव परम पूज्य श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज, इनका प्रकट उत्सव है, प्रकट दिवस है। हे गुरुदेव, हम आपके श्री चरणों में असंख्य नमन करते हैं और अपनी कृतज्ञता आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं। हम जैसे भी थे आपने हमें स्वीकार किया और नाम के साथ जोड़ दिया। सद्गुरु आप समर्थ हैं, सन्मार्ग के बीच बचाकर मिथ्या से मुझे, हरे भाव सब नीच, भ्रम भूल में भटकते। उदय हुए जब भाग, मिला अचानक गुरु मुझे। लगी लगन की जाग, हम तो देवादिदेव श्री राम की शक्तियों को जानते ही नहीं थे, उसकी महिमा को नहीं जानते थे। हे गुरुदेव, आपने राम नाम का ये जाप, ये मंत्र हमें दान में दे करके साथ में हम सब पर कृपा कर दी। महान रचना अमृतवाणी का ये सौगात, ये उपहार आपने करुणावश हम सब पर, ये हम सबको उपहार में दिया। राम नाम की महिमा अमृतवाणी, इसको समझ करके, इस पर मनन चिंतन करके कोई भी मानव, कोई पापियों से बड़ा पापी भी क्यों ना होवे, अपना उद्धार और कल्याण बड़ी सुगमता से कर लेवे। हे गुरुदेव,
आप में गुरु जैसा गौरव नहीं। आप तो सदैव कहते, कोई भी आपकी चरण शरण में आता, आपसे आशीर्वाद मांगता, तो आप एक ही बात कहते, मैं तो सूखी रोटी खाने वाला फकीर हूं, देने वाला तो श्री राम है। नाम का जाप करो और श्री राम कृपा से उत्तरोत्तरी उन्नति करते चले जाओ। ऐसे गुरु महाराज, जिन्होंने सदैव अपने आप को पीछे रखा, देव आदिदेव श्री राम को ही सबसे आगे रखा और ये नाम ही बांटा, ऐसे गुरु महाराज का आज प्रकट उत्सव मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। देव आदि देव को असंख्य नमन करते हुए धन्यवाद देते हैं, जो पूर्ण गुरु का मिलाप हमें करवा दिया। यह पूर्ण गुरु का मिलाप सबके भाग्य में नहीं हुआ करता। जिस पर देव आदि देव कृपा कर देते हैं, उसको ही पूर्ण गुरु का मिलाप करवा देते हैं। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज सदैव चाहते, सत्संगों में राम नाम के गुणगान किए जावे, राम नाम की महिमा का वर्णन होवे और नाम की शक्तियों को सब स्वयं अनुभव करे। विधि नाम जाप, भक्ति भाव, शुभ भावना अपने मन में भर करके बड़ी दृढ़ता से, विश्वास के साथ नाम का जाप करना, यह गुरु महाराज चाहते थे। अपने प्रति महाराज ने वर्णन किया अपनी जीवन यात्रा में। यह परम गुरुदेव परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज की अकरन अकारण कृपा रही कि श्री स्वामी जी महाराज के ग्रंथों को उन्होंने छपवाया और किसी प्रकार की भी इसमें कोई मिश्रण ना होवे, ये अपने पंच भौतिक धाम में महाराज ने सदैव इसका ध्यान रखा और ज्यों का त्यों जो महाराज की वाणी है ग्रंथों में, गुरु महाराज ने उसको प्रिंट करवा दिया। वही आज ग्रंथ हमारे सम्मुख है। जो डायरियां परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की थी, जहां सर्व शक्तियां परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज को ट्रांसफर कर दी, इस कार्य को आगे निभाने के लिए अपनी गद्दी परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज को दी। वहीं पर जो महाराज की अपनी ये पूंजी थी, जो साधना के काल के उनके अपने संस्मरण थे, वह सभी डायरियां परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज के पास आ गई। स्वयं श्री स्वामी जी महाराज ने दी। उनमें से एक डायरी जिसमें परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने अपनी जीवनी के प्रति वर्णन किया हुआ है। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने प्रवचन पीयूष के आरंभ में ही इसको प्रिंट करवा दिया। महाराज लिखते हैं, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, श्री स्वामी जी महाराज लिखते हैं, मेरे संस्मरण, मेरा बालकाल। महाराज ने कहा, मेरा जन्म विक्रमी संवत 1918 तदनुसार शुक्रवार 26 अप्रैल सन 1861 को चैत्र पूर्णमासी को एक मोहियाल ब्राह्मण के घर हुआ। जन्म का समय 5 बजे प्रातःकाल था। मेरा जन्म स्थान रावलपिंडी जिले का एक छोटा सा ग्राम जग्गू का मोरा, जो अब पश्चिम पंजाब पाकिस्तान में है, परंतु मेरा पालन पोषण जम्मू राज्य में जेहलम नदी के निकट नाना के पास अंकरा नामक ग्राम में हुआ। मेरी स्मृति से पूर्व ही मेरे माता पिता का शरीर शांत हो गया था। इस कारण मेरा पालन पोषण मामा के घर ही होता रहा।
मैं अपनी मां का अकेला पुत्र था। मुझे अपने माता पिता की आकृति स्मरण नहीं है। हां, मुझे दादी से मिलने की एक बार की याद है। नाना के यहां मुझे लक्ष्मण कहकर पुकारते। दादा के यहां दूसरा नाम था गोविंद। माता पिता के प्यार का मुझे कोई स्मरण नहीं है। मेरे लिए तो मामा मामी ही सब कुछ थे। इतना अवश्य बताया था कि मैं अपने माता पिता की बड़ी आयु में पैदा हुआ था। मेरी नानी ने कोई 6 वर्ष तक मुझे पाला, फिर वह भी चोला छोड़ गई। इस समय मेरी आयु कोई 10 वर्ष थी। अब मेरा इस संसार में कोई नहीं रहा, केवल 10 वर्ष की आयु। कुछ वर्ष इधर उधर भटकते हुए मैं पलता रहा। मेरा यह समय अत्यंत कष्ट में तथा रुल खुल करके बीता। पुराने संस्कारों और प्रारब्ध के अनुसार मुझे साधु सन्यासियों की संगति मिल गई। फिर भी प्रयास यही रहा कि विद्वानों से स्थान स्थान पर जाकर संस्कृत का अध्ययन करूं। जब मैं 17 वर्ष का था तो मुझे जैन साधुओं की संगति प्राप्त हुई। उनके उपदेश से मैंने घर त्याग कर उनके साथ रहना आरंभ कर दिया। मेरी आयु जब 19 वर्ष की थी, मैं जैन यति बन गया। जैन यति की अवस्था में मैंने जैन ग्रंथों का खूब मनन किया। मेरी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी थी, गुरु महाराज लिखते हैं। इसलिए जैन ग्रंथों को समझने में मुझे कुछ भी कठिनाई नहीं हुई। जब मैं 29 वर्ष का हुआ तो मुझे एक छोटा सा ग्रंथ अध्यात्म चिकित्सा नामक पढ़ने का अवसर मिला। मैंने इसके अनुसार अभ्यास करना आरंभ किया। इसमें जो साधना के नियम वर्णन किए गए थे, मैं उसको रात्रि के समय अभ्यास करता। मुझे ईश्वर पर विश्वास नहीं था। मैं ईश्वर के विरुद्ध बहुत युक्तियां दिया करता था, परंतु मैंने अपने आप को इस काल में संतुष्ट कर लिया कि मैं ईश्वर के विषय में मौन रहूंगा। अभ्यास रात के समय किया करता और इस पुस्तक में परमेश्वर के प्रति बहुत कुछ वर्णन किया गया। मेरे अंदर और पिपासा बढ़ने लगी कि कोई तो शक्ति है जो इस सारे ब्रह्मांड को चला रही है। वह स्वअवसर आया जब आर्या समाज में मैं प्रवेश कर गया। वहां पर मेरे जो विचार भीतर उत्पन्न हो रहे थे वह मेल खा रहे थे। देव आदि देव की कृपा हो रही थी। अब मुझे परमेश्वर में विश्वास होने लगा और अनेक अनुभूतियां होने लगी। उसकी विद्यमानता, उसकी शक्तियां मैं अनुभव करने लगा। इस प्रकार वह भी समय आया आर्या समाज में रहते हुए 1925 ऋषि दयानंद जन्म शताब्दी महोत्सव। आंतरिक प्रेरणा हुई एकांतवास की। मैंने संकल्प किया कि जब तक मुझे परम प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक मैं इस स्थान पर
हिमालय के डलहौजी नामक स्थान पर एकाग्रता से बैठा रहूंगा। मुझे उस स्थान पर साधना करते हुए 1 मास बीत गया तो 7 जुलाई 1925 व्यास पूर्णिमा के दिन जब मैं आंख बंद किए प्रार्थना करने में निमग्न था तो मुझे राम शब्द बहुत ही सुंदर और आकर्षक स्वरों में सुनाई दिया। मैंने समझा कि कोई प्राणी इधर उधर राम नाम का उच्चारण कर रहा है। आंखें खोली और चारों ओर देखा तो कोई भी दृष्टि गोचर नहीं हुआ। फिर आंख बंद की तो उसी मधुर स्वर में राम 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 शब्द सुनाई दिया। साथ ही आदेशात्मक शब्द आया, राम भज राम भज राम भज। मैंने प्रथम उसे विघ्न समझा, क्योंकि मैं राम नाम तो जपता नहीं था। कोई राम में, उस नाम में मेरी कोई प्रीति नहीं थी। मेरे प्रार्थना करने पर आप कौन हैं? आप मेरे सम्मुख आवे, मुझे अपने दर्शन दीजिए। आकाशवाणी हो गई, मेरे किस नाम को, किस रूप को तुम चाहते हो? महाराज ने कहा बाल भाव से। मैंने कहा मैं क्या जानूं? जो तेरा सत्य नाम है, जो तेरा स्वरूप है, उसके मुझे दर्शन दो। तब श्री अधिष्ठान इस रूप में सूर्य, तेजोमय सूर्य, मानो 1000 सूर्य, असंख्य सूर्य एक समय उदय हो आवे। बीच में रा, आ और मां राम। गणेश जी ने इसकी परिक्रमा कर दी। ऊपर श्लोक आ गया, सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। और नीचे कमल का फूल आ गया। यही मेरा सत्य स्वरूप है, यही राम, परम धनी सब धाम का, परम पुरुष श्री राम, परम कृपा करुणावश कर सफुरित स्व नाम, अपने नाम की सफुरना कर दी। इस प्रकार गुरु महाराज को स्वयं श्री राम ने, भगवान ने राम नाम की दीक्षा दे दी, स्वयं गुरु बन करके। तभी गुरुओं के भी गुरु, परम गुरु जय जय राम परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने यह धुन लगा दी। साथ ही क्या दिव्य वाणी कि यह कीलक मंत्र है, तारक मंत्र है, तीनों तापों से मानव को विश्राम दिलवाने वाला है, छुड़वाने वाला है। आदि व्याधि उपाधि तीनों तापों से। तब महाराज ने कहा, यह आदेश पाकर कि राम भज राम भज राम भज, 1925 व्यास पूर्णिमा का यह दिवस, महाराज ने कहा मैंने इसकी साधना आरंभ कर दी राम नाम की। कितना की? नाम जपा शुभ लगन से, रात दिवस सब याम। अब तो राम भजे मुझे, मुझको मिला विश्राम। केवल 3 वर्ष पर्यंत दिन रात इसकी साधना की, नाम का जाप किया, सांस सांस से किया। तब महाराज ने कहा
मैंने इसकी शक्तियों को जाना। यह कोई साधारण मंत्र नहीं है। जो आदेश था, तीनों तापों से यह मुक्ति दिलवाता है। तब मैंने 1928 से राम नाम की दीक्षा देनी आरंभ कर दी। अब मैं आर्या समाज की स्टेज पर डंके की चोट से राम नाम की महिमा का वर्णन करता। विरोध भी हुआ, परंतु साक्षात्कार हो चुका था। यहां तक दबाव किया गया, पहला ही ग्रंथ देव अधिदेव के आदेश से भक्ति प्रकाश की रचना पालमपुर में श्री स्वामी जी महाराज के कर कमलों के द्वारा हुई, और यह महान ग्रंथ महाराज वर्णन करते हैं। जब आंख बंद होती कलम चलती, भक्ति प्रकाश लिखा जाता। जब आंख बंद होती कलम चलती, जब आंख खुल जाती कलम रुक जाती। कॉन्शियस माइंड पर सब कॉन्शियस माइंड के इस भाव से यह ग्रंथों की रचना हुई। जब यह ग्रंथों की रचना हो गई, मैंने स्वयं इसको जब पढ़ा, मंत्र मुग्ध हो गया कि देव अधिदेव ने मेरे से कार्य ले लिया है। कहीं अपना नाम नहीं लिखा। कहते मैंने लिखे ही नहीं, मुझसे लिखवाए गए हैं। ऐसे महापुरुष के आज प्रकट उत्सव पर जो राम नाम की प्राप्ति हुई, महाराज ने कहा, राम नाम सिमरो सदा। ये मैं अपने अनुभव कहता हूं। अतिशय मंगल मूल, ये मंगल करने वाला है, ये कल्याण करने वाला है। विषम विकट संकट हरण, कारक सब अनुकूल। जो भी कोई नाम जपेगा, कैसे? राम नाम जो जन मन लावे, अपने मन के साथ। राम नाम जो जन मन लावे, उसमें शुभ सभी बस जावे। जिस घट में, जिस हृदय में शुभ होगा, नाम का जाप होगा, बाधा विघ्न विनाश हो, उसके जीवन से बाधा विघ्न कोसों दूर चले जावेंगे। जहां हो राम नाम धुन नाद, जाप की अवस्था कहां पहुंचा दी? आरंभ करवाया महाराज ने, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, वाचिक जाप से। ये राम नाम की महिमा का वर्णन करके, अभी मन नहीं लगता, कोई चिंता नहीं, बोल करके जाप करो। फिर ये मन अपने आप इसको पकड़ लेगा। मन से जाप होने लगेगा, अब भावात्मक जाप होगा। फिर आत्मा इस नाम को पकड़ लेगा। फिर अजपा जाप, अपने आप भीतर जाप होने लगेगा। तब नाद का विभिन्न प्रकार की उसकी कृपा अवतरित होने लगी। नाद का उत्पन्न हो आना अब सुगम हो जाएगा। अब नाद सुनाई देवेगा। जब इस अवस्था में हो जावे, सर्व बंधनों से, सर्व पापों से मानव उससे उसका छुटकारा हो जाता है, सर्व बंधनों से मुक्त हो जाता है और परम पावन हो जाता है। निर्मल मन जन सो मोहे पावा। उस तक पहुंचने की विधि गुरु महाराज ने बता दी, जिसके कारण यह जन्म हुआ था। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। महाराज ने दावे के साथ कहा, अपने अनुभवगत वार्ता कही। तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार। इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार, दावे के साथ कह दिया, मानव का निस्तार होगा। तो आज परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज विशेष
अपनी शक्तियों सहित इस दरबार में रात्रि की सभा तक स्वयं विराजमान रहेंगे। जो भी कोई महाराज की चरण शरण में बैठ करके नाम का जाप करेगा, जहां कोई कमी है हमारी साधना में, गुरु महाराज उसको स्वयं दूर कर देंगे। देव अधिदेव श्री राम स्वयं अपनी सर्व कलाओं सहित हमारे सम्मुख प्रकट रहेंगे। इस शुभ अवसर पर इनकी चरण शरण में बैठ करके अब इस समय अखंड जाप आरंभ होने जा रहा है। दिन भर ये जाप चलेगा, सायं 7 बजे तक। सायं 7 बजे से लेकर 8:15 बजे तक भजन कीर्तन सहित गुरु महाराज को नमन करते हुए, राम नाम के गुणगान करते हुए ये 1 दिवसीय यज्ञ का समापन हो जाएगा। सबको प्रसाद वितरित कर दिया जाएगा। अब राम नाम की ध्वनि के साथ अखंड जाप आरंभ हो जाएगा। रेखा जी, राम राम की ध्वनि। राम 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 राम